हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा। हमारे नागपुर में नागपुर प्रसिद्ध था वो बुनकरों के लिए था, और जो हैंडलूम था उसको मांगठा कहते थे। और हैंडलूम पर साड़ी है, धोती है बनाई जाती थी, और एक तरफ मोमिनपुरे में और कामठी में पावरलूम पे काम होता था, और हमारे यहाँ हैंडलूम पर हलबा आदिवासी जो कोष्टी समाज है वो बड़े प्रमाण पर काम करते थे। पर जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उन्होंने एक जनता साड़ी धोती की योजना लाई, और ये योजना जो थी वो ये थी कि सरकार पूरा माल खरीदती थी और उसमें सब्सिडी मिलती थी, और उस योजना में सब्सिडी मिलती थी, उसके कारण धीरे धीरे कला समाप्त हुई। और अनेक बार मुझे याद है बर्धन साहब, कश्यप साहब, मन्नू दत्ता, मैं, उमेश चौबे जी, अब गोलीबार चौक में हम लोग बहुत बार आंदोलन करते थे। पर धीरे धीरे बुनकरी का व्यवसाय खत्म हो गया, क्योंकि इसमें क्वालिटी कपड़ा तैयार नहीं हुआ। पर यह कला हमारे यहाँ की थी, तो हैंडलूम कारपोरेशन इसकी स्थापना हुई और नागपुर में इसका मुख्य कार्यालय था। अब हैंडलूम में और खादी में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और काफी बड़े प्रमाण पर आप इसमें काम हो रहा है। मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तब मैंने विशेष रूप से, जब मुझे लगा कि एक बार टाइटन ने एक घड़ी बनाई जिसका बेल्ट खादी का था, और उस समय मैंने अभी जो मॉडर्न डिजाइनर्स थी, रितु बेरी, और मुझे याद है 2 डिजाइनर्स अभी भी मेरी बहुत अच्छी संबंध है उनसे। एक है बीना रमानी, उनकी उम्र है अभी 83 इयर्स, और दूसरी है दिलशाद। तो वो संजय खान करके जो फिल्म एक्टर है, अभी परसों नागपुर मेरे आए थे, संजय खान, फिरोज खान, उनकी बहन है। तो वो कश्मीर के नवाब की पत्नी है, उनका वहाँ बहुत बड़ा मकान है। तो मैंने इनको सबको इकट्ठा किया और इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। सबसे अच्छा काम वर्धा में हो रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने खादी के बारे में जो कहा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, और खादी की यही विशेषता है। और इसलिए विनोबा जी हो, गांधी जी हो, इन्होंने हैंडलूम को बहुत प्रोत्साहन दिया। पर हैंडलूम के कपड़े में वैल्यू एडिशन करना और अच्छे प्रिंट उसके ऊपर तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल नए पीढ़ी के लोगों को स्वाभाविक रूप से उसकी आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ वर्धा में विभा गुप्ता करके है, और मैं उनके यहाँ से हर साल 5-1 लाख रुपए की साड़ियाँ खरीदता हूँ। और उन्होंने वर्धा में किसानों से ऑर्गेनिक कॉटन वो खरीदती है, और ऑर्गेनिक कॉटन से वो सोलर से सूत निकालती है उसका, और सोलर में निकला हुआ सूत जो है उसका साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग सब सोलर पे होता है। और जो कपड़ा बनता है ऑर्गेनिक, उसके ऊपर जो प्रिंटिंग होता है वो फ्रूट और वेजिटेबल के कलर से होता है, और अभी जो पत्ते अलग अलग प्रकार के उसके डिजाइन्स होते हैं। और वो इतनी सुंदर साड़ी होती है कि मैं जितने लोगों को देता हूं वो लोग मुझे बोलते कि मुझे आप ये साड़ी दो। और आपको नाम बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा, हेमा मालिनी को मैंने साड़ी दी, वो पहन के आई। प्रियंका चोपड़ा को दी, प्रीति झिंटा आई थी मेरे पास। जो भी कोई आती है तो मैं उनके पत्नी को देता हूं साड़ी। हाँ दी कांचन को भी दी। तो मेरे घर में अगर कोई पुरस्कार प्राप्त करके कोई आती है तो मैं वो साड़ी उनको देता हूं। सबसे अच्छी बात है कि हिंदुस्तान टाइम्स की मालकिन है, बिरला जी की लड़की शोभा बरतिया, उनको भी मैंने साड़ी दी। तो उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मुझे 5 साड़ियां चाहिए, मैं आई विल पे। मैंने बोला यू डोंट नीड टू पे। मैंने उनको 5 साड़ियां भेजी और वो पहनती है। तो मैं जब ये फिरदौस जी के बेटे मुझे मिलने के लिए आए, इनका मैं जानता हूं इनकी विशेषता है कि लकड़ी के फर्नीचर में
इनकी क्वालिटी एकदम आउटस्टैंडिंग थी। आज भी नागपुर में इसका नाम था कि अच्छा फर्नीचर कहाँ है, तो फिरदौस में। रेट ज्यादा रहते थे, क्वालिटी बेस्ट रहती थी। अब मेरे लड़के को मैंने कहा कि तुमको जाना इनके यहाँ जाओ, तो क्वालिटी ये और कला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही अड़चन है कि समय के अनुसार जो पुरानी पीढ़ियां बदल गई है, तो जो माँ को पसंद है वो लड़की को पसंद नहीं है। तो ये जो जनरेशन गैप में जो बदल हुआ है, इसमें खादी का उपयोग करके काफी हुआ। और अभी जयप्रकाश जी मेंबर है। अब खादी ग्रामोद्योग के और उसके सबका टर्नओवर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है, 1,15,000 करोड़। और अब धीरे धीरे अमेरिका में, अभी आपको मुझे याद नहीं, मेरे समय अमेरिकन ब्रांड है जीन का, लिवाई, उसके ब्रांड के लिए वो खादी का कपड़ा लेके जाकर वो जीन पैंट सिलाते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी क्रेज हुई कि नए पीढ़ी के लोग खादी पहनते हैं और खादी में अच्छे अच्छे कलर्स आए हैं। और इसके लिए, इसको प्रमोट करने के लिए वो फ्रूट, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक खादी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इसमें मार्केट है। और आज हमारे यहाँ नागपुर की जो विशेषता थी, तो अभी हमने जो म्यूजिकल फाउंटेन बनाया, एक गैलरी बनाई है और गैलरी के नीचे दुकानें हैं। तो नागपुर मेट्रो में एक दुकान किसी को नहीं देना। ये नागपुर और विदर्भ की विशेषता जो है, ऑरेंजेस होगा तो ऑरेंज पैक करके 1 डजन का ऑरेंज मिलेगा, ऑरेंज बर्फी का दुकान होगा, ऑरेंज का दुकान होगा। और ये जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स में हमारी विरासत है, उन्हीं अच्छी संस्थाओं को दुकान है। अभी मैंने भद्रावती को उस समय पैसे सैंक्शन किए थे पोट्रीज में, और टेरीकोटा। अब इसमें गढ़चिरौली में और अनेक जगह पर हमारे गरीब लोग अच्छा काम करते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इसमें रिसर्च करना, टेक्नोलॉजी को लाना, अच्छे डिजाइन्स तैयार करना और उसको प्रेजेंट करना। और नए पीढ़ियों को जो पाई चाहिए उस प्रकार के डिजाइन्स अगर मिलेंगे तो लेने वालों की और पैसा अच्छा देने वालों की कमी नहीं है, पर क्वालिटी अच्छी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इसका प्रदर्शन करने का, हैंडलूम का, एक प्रकार से मेट्रो ने भी और इन संस्थाओं ने भी जो प्रयास किया है। अच्छा, सिंगर बेल, हाँ। तो मैं ये स्कूल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसीलिए उनको इनकरेज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारे यहाँ बड़े बड़े स्टेशन बन गए हैं। अभी हमारा एयरपोर्ट का स्टेशन है, वहाँ भी बड़ा हॉल है। तो उसका उपयोग हमारे यहाँ के लोगों के लिए हो, तो यही हमारी कोशिश है। अभी हम लोग म्यूजिकल फाउंटेन जो हुआ है, वहाँ एक 5,000 स्क्वायर फीट का फ्लोटिंग स्टेज बना रहे हैं और 4,000 लोग गैलरी में बैठ सकते हैं। तो कोशिश ये है कि ये पूरे लोग वहाँ बैठकर हमारे कार्यक्रम भी हो सके, उसका मल्टीपर्पज यूज हो। तो मुझे लगता है कि ये स्टेशन का भी मेट्रो ने अच्छा उपयोग किया है। अभी इसमें राइडरशिप बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग पार्टी तक भी जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस स्टेशन का उपयोग भी हमारे सोशल कल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए हो। तो मेट्रो ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है। जो नए लोगों ने, विशेष रूप से स्कूल के बच्चों ने जो इसमें मेहनत की, डिजाइनिंग से लेकर क्वालिटी अच्छी प्रोडक्ट बनाने तक, मैं उन सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और लोगों से अपील करता हूं कि हम अगर ये खरीदना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से अनेक कारीगरों को काम मिलेगा और आपको भी अच्छे क्वालिटी का कपड़ा मिलेगा। तो ये दोनों बातों के लिए फिर से एक बार मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर एक सेकंड, एक फेलिसिटेशन है। जिनके बिना ये कार्यक्रम होना बड़ा मुश्किल था, उन्होंने हमारा साथ दिया शुरुआत से अब तक, उनका सम्मान करना जरूरी है। आपके